भाई साहब, आजकल लोग इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और वहाँ पर ठगी के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि गोरखपुर, पडरौना, कस्या, अन्य जगहों पे बड़े बड़े शहरों में जैसे इलाज के नाम पे कैसे लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में दैनिक टीवी की जो टीम है यह पहुंची है कुशीनगर जनपद के एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र में जहां पर एक हॉस्पिटल खोल करके, समझिए कि सेवा भाव से खोला गया हॉस्पिटल और सेवा भाव से लोगों का इलाज कर रहे हैं। आराध्या सर्जिकल हॉस्पिटल है जो कि सखुई में है और कुशीनगर का सखुई जो कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, ढोला के आगे पड़ता है। और यहाँ पर हॉस्पिटल खोल करके लोगों को इलाज, जो बड़े बड़े ऑपरेशन हैं जो कि शहरों में जाते हैं लोग 20,000, 25,000, 30,000 रुपये लगते हैं, वो 10 से 12,000 में यहाँ कर रहे हैं। समझिए एक तिहाई से भी कम में। तो हमारे साथ डायरेक्टर हैं आराध्या सर्जिकल हॉस्पिटल के। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत भैया। ये बताइए, आपके हॉस्पिटल में किस किस तरीके का इलाज होता है, किस किस तरीके से हॉस्पिटल क्या सोच करके इतना पिछड़े क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं हॉस्पिटल खोला हूँ, मैं देखा हूँ कि सबसे पिछड़ा इलाका है कुशीनगर जनपद के। पिछड़ा इलाका होने के कारण अदर जिले वाइज, चाहे गोरखपुर हो, चाहे पडरौना हो, चाहे कुशीनगर हो, मैं एक भावना पेपर पढ़ता था कि वहाँ के जनता ने आयुष्मान के नाम पे, चाहे किसी के नाम पे धन उगाही होता था। तो मेरे दिल में एक भावना जगा कि मैं हॉस्पिटल खोलूँ, गरीबों को सेवा करूँ। जैसे ऑपरेशन की सुविधा दें, गरीबों का सबसे सस्ता इलाज करने का प्रयास करूं। मेरे पास पिछड़ा इलाका में आपने खोल दिया है हॉस्पिटल। अभी इस इलाका में लोग, गरीब लोग आते हैं, तो किस किस तरीके का ऑपरेशन होता है, किस तरीके का उनको इलाज किया? ऑपरेशन तो देखिए, टीएच, सीजरियन, पाइल्स, वकंदर, हर्निया, हार्ट के, लीवर, हाथ का छोड़कर, लीवर का छोड़कर सभी प्रकार की ऑपरेशन सबसे सस्ते में मैं करते हैं। जैसे गरीब, यहाँ पिछड़ा इलाका है तो पैसा का अभाव तो है, तो मैं सोचा हूँ कि अगर मेरे तरह से कहीं गरीबों का सेवा किया जा। लोग कहते हैं कि मैं 40%, 50% छोड़ देंगे, क्षेत्र में बहुत भ्रमागत फैलाया जाता है हॉस्पिटल द्वारा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, केवल मेरे पास, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर उपलब्ध कराता हूँ। मैं एक डायरेक्टर हूँ और डॉक्टर उपलब्ध कराता हूँ। डॉक्टर कहाँ से डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर तो गोरखपुर से मंगाते हैं। मेरे जो भी डॉक्टर हैं गोरखपुर से हैं। अच्छे डॉक्टर के बुलाते हैं कि यहाँ की, अभी तो मैं 4 साल से सेवा हॉस्पिटल चला रहा हूँ, किसी प्रकार की हॉस्पिटल की कोई शिकायत नहीं मिला है अभी तक। छोटा बड़ा बहुत। डॉक्टर कौन कौन से डॉक्टर आते हैं, किस किस तरीके के? डॉक्टर एस.के. दुबे जी हैं, एमडी हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इस समय रिटायर हो गए हैं। मेरे यहाँ 2 दिन हफ्ता में समय देते हैं, मंगलवार, रविवार। एमडी सभी प्रकार का इलाज वो देखते हैं। एमडी एक मेडिसिन का सबसे जानकार डॉक्टर होता है। दूसरे हैं एमबीबीएस, एमएस, एस.के. चौबे जी, जो एमबीबीएस भी है, एमएस भी हैं। ऑपरेशन करते हैं सभी प्रकार का, वो भी ऑपरेशन करते हैं। प्रत्येक दिन भी ऑनकॉल भी आते हैं। अगर कहीं एमबीबीएस की ज़रूरत पड़ती है, उस लायक पेशेंट आते हैं, उनको ऑनकॉल मैं बुलाता हूँ, आकर दिखते हैं। मेरा यहाँ एक डॉक्टर 24 घंटा बीएमएस रहते हैं पेशेंट को देखने के लिए। बीएचएमएस 24 घंटे सेवा देते हैं, 24 घंटा सेवा देते हैं। एक नर्स तो 2 हैं, लेकिन एक डीजीए हैं, बीएमएस की हैं, वो भी रहती हैं, 24 घंटा सेवा देती हैं। पिछड़ा इलाका है, जो भी लोग हैं यहाँ योग्य लोग हैं, योग्य हैं। पिछड़ा इलाका है, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इसलिए मैं एक सेवा भावना से खोल कर रखता हूँ। मैं फार्मासिस्ट, एक लड़का रहता हूँ मेडिकल के लिए, मेडिकल देखता है, दवा देता है। मेडिकल का मैं 20% डिस्काउंट देता हूँ दवा को। अच्छा, दवा पे भी 20% डिस्काउंट? जी, मेरे पास लैब नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी गरीबों को देखकर 20% लैब में, 20% अल्ट्रासाउंड में छूट दिलाता हूँ। अच्छा, वहाँ भी छूट मिलती है? हाँ, मैं वहाँ भी छूट दिलाने का प्रयास करता हूँ। अगर किसी के पास साफ नहीं पैसा है, उसका ऑपरेशन अनिवार्य है, डॉक्टर का चार्ज जो 2 रुपया 3 रुपया जो भी ऑपरेशन का चार्ज हो दे दे, दवा का मुझे इलाज नहीं चाहिए, मैं बेड चार्ज नहीं लेता हूँ, ऑपरेशन कर देता हूँ। यानी जो डॉक्टर का जो ऑपरेशन का खर्च आएगा, बस वो खर्च बस दे करके और ऑपरेशन करा देना। जी जी, क्योंकि वो पिछड़ा है, गरीब है, अत्यंत गरीब है। एक तरह से मान के चलिए उसके पास पैसा नहीं है। ऑपरेशन भर्ती, मैं सिचुएशन को देख लेता हूँ, मैं भी एक गरीब का लड़का हूँ, अब उठा हूँ तो ये सोचता हूँ कि उसके पास पैसा नहीं है। वो जब 10 लोगों के पास फ़ोन करता है, पैसा के लिए मदद करता है, मैं उसको भर्ती करा देता हूँ। बीएसटी भरवा कर मैं कहता हूँ जाओ ऑपरेशन कर देता हूँ। जब अभी ऐसे कुछ मरीज हैं
कि जिसका ऑपरेशन हो गया मुझे पैसा नहीं मिला, मैं उसके घर भी नहीं गया हूँ। जब होगा देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, सेवा भावना से होता है। अच्छा, सेवा भाव से करते हैं। एक और बात है, आपके वहाँ आयुष्मान का भी सुविधा है क्या? जी जी, आयुष्मान का सुविधा है। आयुष्मान का भी इशू चल रहा है। बहुत शीघ्र ही मैं भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के लोक मुख्यमंत्री का जन कल्याण योजना भारत आयुष्मान द्वारा है। मैं पहले मैं सेवा देता था, किन्हीं कारण इशू आ गया है। मैं शीघ्र ही इस महीने के लास्ट तक मैं फिर आयुष्मान से सेवा देना चालू कर दूंगा। एक आयुष्मान तो लिया हूँ, लेकिन अगर उस आयुष्मान के अभी मेरा इशू है, लेकिन फिर भी कोई पेशेंट आता है, उसके पास पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड दिखाता है, मैं उसको कहता हूँ मेरे पास सुविधा नहीं है, आप तो कहता बाबू मैं आया हूँ बहुत उम्मीद लेकर, मैं उसको कहता हूँ नहीं पैसा है, मैं अपने डॉक्टर अपने नर्स लोगों से बोलता हूँ उसको जो भी 2 4 5 खुराक की दवा है उसको दे दो, हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, कहीं जाकर इलाज आयुष्मान से करा लेगा। यानी कि आयुष्मान का कोई मरीज आता है तो उनको भेज भी देते हैं दवा दे करके कि आयुष्मान से जाके करवाइए? हाँ, मैं किसी हॉस्पिटल पर भेजता नहीं हूँ, मेरे पास से जो दवा है आप ले लीजिए, आपको पैसा नहीं है, आयुष्मान से आए हैं, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो आप ले लीजिए। मेरे पास इशू चल रहा है, मैं अपने पास से दे रहा हूँ, आप मेरे गार्जियन का तुल हैं, वो आदमी को मैं रिलैक्स कर भेज देता हूँ। तो आपने सुना कि लगातार जो है इनके द्वारा सेवा कार्य चल रहा है, और सेवा समझिए, सेवा कभी सोच करके नहीं किया जाता कि मतलब इतनी बड़ी सेवा हो पाएगी, और ये भाई साहब कर रहे हैं लगातार। जब हमको सुनने में आया कि ऐसी सेवाएं ये पिछड़ा क्षेत्र में दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यह वीडियो आप तक पहुंचाई जाए, यह बात करके आप तक इनकी बातों को पहुंचाई जाए। बाकी आप अगर जिस क्षेत्र से हैं और इस पिछड़े क्षेत्र से हैं तो इस आराध्या सर्जिकल हॉस्पिटल पर विजिट करिए, और यहाँ की जो है इलाज कैसा हो रहा है भाई साहब से जानकारी लीजिए, और इलाज अगर जो करवाना है तो एक बार ज़रूर मौका देना चाहिए। अगर जो मौका दे रहे हैं तभी जानेंगे कि इनका इलाज कैसा होता है और कैसा इलाज करते हैं। बाकी इनके बारे में क्या जानकारी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।